नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश कर दिया और इसके साथ ही साफ हो गया है कि इस बार सरकार ने आम उपभोक्ताओं को राहत देने पर खास ध्यान दिया है। इस बजट की एक खासियत ये है कि कई जरूरी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ और कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में इन चीजों की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आइए आपको बताते हैं कि अब बजट के बाद क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा। तो सबसे पहले सस्ती चीज़ों की बात करें तो सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इसके अलावा 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए बाहर से मंगाई जाने वाली दवाओं और स्पेशल फूड पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे उन परिवारों को बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी जो इलाज के लिए महंगी विदेशी दवाओं पर निर्भर हैं। दवाओं और मेडिकल डिवाइस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में कटौती का भी ऐलान किया गया है। इससे अस्पतालों में इलाज की लागत और कई महत्वपूर्ण मेडिकल उपकरणों की कीमतों में कमी आएगी। दवाओं के आयात पर ड्यूटी में छूट देने से उनके बाजार मूल्य पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए समुद्री उत्पाद, लेदर और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी घोषणाएं हुई हैं। जूते, कपड़े सस्ते हो सकते हैं। लेदर और सिंथेटिक जूतों के साथ अब शू अपर्स के एक्सपोर्ट पर टैक्स छूट मिलेगी। जब कंपनियों को सामान बनाने के लिए कच्चा माल सस्ता मिलेगा तो प्रोडक्शन की लागत घटेगी। अगर कंपनियां इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाती हैं तो लेदर के जूते, स्पोर्ट्स शूज की कीमतें घट सकती हैं या कम से कम दाम स्थिर रहेंगे। अब विदेश यात्रा के टूर पैकेज बुक करना भी सस्ता हो जाएगा। पहले 10 लाख रुपए तक के खर्च पर 5% और उससे ज्यादा पर 20% टैक्स लगता था। इसे अब घटाकर सीधा 2% कर दिया गया है। अब इसमें रकम की कोई लिमिट भी नहीं है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में राहत दी गई है। इसके अलावा लेदर एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए कुछ इनपुट्स पर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की सुविधा दी गई है। एयरक्राफ्ट और माइक्रोवेव पार्ट्स पर भी अब कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। वहीं इंपोर्टेड पर्सनल आइटम्स यानी कुछ व्यक्तिगत इस्तेमाल की चीज़ें भी अब कम टैरिफ पर मिलेंगी। इसके अलावा भारत में बने मोबाइल और टैबलेट्स की कीमतें घटने की उम्मीद है। सरकार ने बजट में मेक इन इंडिया को बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कई अहम ऐलान किए हैं। इसके चलते भारत में तैयार होने वाले स्मार्टफोन और टैबलेट के दामों में गिरावट देखने को मिल सकती है। साधारण उपभोक्ताओं के लिए भी एक बड़ी राहत दी गई है। निजी उपयोग के लिए आयात होने वाले सामान पर ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। साथ ही माइक्रोवेव ओवन के कुछ पार्ट्स पर टैक्स में छूट दी गई है, जिससे घरेलू उपकरणों की कीमतें कम हो सकती हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि महंगा क्या होगा। लग्जरी घड़ियों पर अब ज्यादा टैक्स लगेगा। इंपोर्टेड शराब यानी विदेशी शराब की कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि इस पर ड्यूटी बढ़ाई गई है। स्क्रैप और खनिज भी महंगी हो जाएंगे। सरकार ने कॉफी रोस्टिंग, ब्रूइंग और वेंडिंग मशीनों पर मिलने वाली छूट हटा दी है। अब कॉफी मशीनें पहले से महंगी पड़ेंगी, चाहे कैफे में इस्तेमाल की हो या घर पर। इसके साथ ही खाद भी महंगी होने वाली है। सरकार ने अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम नाइट्रो फॉस्फेट जैसी केमिकल्स के इंपोर्ट पर मिलने वाली छूट खत्म कर दी है। ये वही केमिकल्स है जिनसे खाद और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं। छूट हटने का मतलब है कि किसानों को मिलने वाली खाद की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं विदेश से आने वाले टेलीविजन उपकरण, कैमरे और फिल्म बनाने वाले दूसरे सामान पर अब ज्यादा टैक्स लगेगा। छूट हटने की वजह से ये चीज़ें महंगी पड़ेंगी। फोटोग्राफी, फिल्मिंग और साउंड रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले इंपोर्टेड इक्विपमेंट की कीमतें भी बढ़ सकती हैं।